आखिरकार शुएब ने घर आते ही अपनी असलियत खोल दी और बता दिया कि वो कितना घटिया इंसान है। इस चीज़ का शक कबीर को पहले से ही था, लेकिन खामोशी से इंतज़ार कर रहा था कि आखिर क्या मरहला आएगा और क्या होगा। आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे इस इंसान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। फरी के साथ उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फरी घर आती है, काफ़ी परेशान होती है, तो महविश उसको कॉल कर देती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो उसको कहती है कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, सब खैरियत है और बिल्कुल भी परेशान मत हो। महविश ये कहती है कि मुझे सच सच बताना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चेहरे के पीछे, हंसते चेहरे के पीछे बहुत गहरी परेशानी छुपी हुई है। जिस पर वो मुस्कुरा के जवाब देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। महविश कहती है कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है और ये मैं बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं उसकी खसलत से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। कबीर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बिला वजह की टेंशन लेके क्या होगा हासिल, कुछ भी नहीं। लेकिन महविश कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है और ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से बेचारी महविश जो है अपने आप को ठीक करने की इधर कोशिश कर रही है ताकि वानिया के साथ उसका गुजारा हो सके। लेकिन फरी उसको समझाती है कि ये औरत इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ भी गुजारा कर सके, इसलिए परेशान होना बिल्कुल छोड़ दो और ऐसी औरत की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। कबीर कहता है कि बस उसकी तो तुम तो दिमाग से ही निकाल दो, वाकई में वो इस किस्म की है और किसी को खुश नहीं देख सकती, इसलिए उसका जिक्र करके बार बार अपने दिल को हल्कान करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे क्या करे, उसको समझ आ चुकी है कि ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी वाली है। महविश को भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो चुकी है और वो सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा बन गया, कैसे मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करूं, कैसे ये सारा कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से फरी का घर बचाना चाहती है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो, ये बात जहन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के, सारी मेरी बातों का डिंडोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है। जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आगबगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है, और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी। ड्रामा से बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है, बस बहाना भी बन गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि महविश का एक्सीडेंट होता है, तो कबीर ही उसको पकड़ता है। कैसी इत्तेफाक की बात है। लेकिन जी आप देखेंगे ड्रामा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल किस तरीके से ये सारे मामला सुलझेंगे, ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या कर देते। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, खैर खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे कि माफ़ी मांग लेगा कबीर और कहेगा कि मैं विश मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी शुएब ने किया है मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। लेकिन महविश को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसकी बात
का यकीन क्यों नहीं किया गया? जब वो कह रही थी कि फरी झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात को साइड पे करके दूसरों की बात को अहमियत दी जा रही थी, तब ये सारा कुछ किधर था? लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने उसको मना लिया है और फरी जैसे ही वो घर आती है काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने और कहती है कि शुएब की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकती हूँ। मैं उसके सनात पे कभी नहीं चुरा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह देती है कि बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि अब तुम वापस इधर से कहीं नहीं जाओगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ोगी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी जी कह देती हैं कि महविश तुम इस घर का हिस्सा हो और इस घर की रौनक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही है। तो बेहतर यही है कि आइंदा से ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना कि तुम यहाँ से जाओगी। फरी चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। फरी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन जी कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसके घर में रौनक वापस आ गई है और फरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सारे अब बड़े जोशो खरोश से अलमीर की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है। मैं भी सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात ज़हन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है, जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी।